प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, मैं आप लोगों को सबसे पहले केनोपनिषद का एक मंत्र सुनाता हूँ। गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, वही वह मंत्र है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में उसे नहीं जान पाया तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म को उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अर्थात मरकर अमर हो जाते हैं। इस जन्म से तात्पर्य है मनुष्य जन्म से। यह मनुष्य का शरीर जो हमें मिला हुआ है, एकमात्र जिन्होंने यह मनुष्य का शरीर दिया है, उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, दुख का रास्ता पकड़ चुके हैं, अशांति का मार्ग अपना चुके हैं। उत्तर गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणां ज्ञानं नराणाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य भोजन करता है,
क्या पशु पक्षी भूखा रहता है? वह भी भोजन करता है। दोनों का काम बराबर। मनुष्य सोता है, पशु पक्षी भी थोड़ा बहुत सोता है। दोनों काम बराबर। मनुष्य को दुख का डर है, कहीं जीवन में दुख न आ जाए। पशु पक्षी को भी डर है। दोनों काम बराबर। मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करता है। दोनों काम बराबर। मनुष्य में पशु पक्षी में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। फिर मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया? इसलिए कि ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो। मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता होती है। मनुष्य को ज्ञानवान प्राणी बतलाया गया है। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान की प्रधानता मनुष्य में होनी चाहिए? खाने का ज्ञान तो पशु पक्षी को भी है, सोने का ज्ञान पशु पक्षी को भी है, संतान उत्पन्न करने का ज्ञान पशु पक्षी को भी है, घर मकान बनाने का ज्ञान पशु पक्षी को भी है। वह भी घर मकान बना लेता। कौन ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य के अतिरिक्त और किसी में नहीं होता? जिस ज्ञान से कल्याण होता है, जिस ज्ञान से सच्चा सुख मिलता है, जिस ज्ञान से अपनी पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, जिस ज्ञान से परमात्मा की पहचान होती है, जिस ज्ञान से शाश्वत आनंद प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं, यथार्थ में वही ज्ञान है। उस ज्ञान की प्रधानता जिस मनुष्य के अंदर नहीं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं। सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। एक कवि ने लिखा, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद स्वर ठा चौपाई को, जाना है ध्रुव पद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। यथार्थ में वही सच्चा ज्ञानवान है, वही सच्चा जानकार है जिन्होंने अपने को जान लिया। आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखलाता है, मेरे पास ऐसी डिग्री है, मेरे पास ऐसी डिग्री है। मैं कहता हूँ कोई डिग्री नहीं है। कबीर ऐसे कहने वाले, काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूरख कह पंडिता दोनों एक समान। मूर्ख भी झूठ बोलता है, अब पढ़ा लिखा भी झूठ बोलता है। क्या अंतर है? मूर्ख भी छल कपट करता है, पढ़ा लिखा भी वही करता है। क्या अंतर है?
मूर्ख के अंदर में काम, क्रोध आदि दुर्विकार उत्पन्न होते हैं, पढ़े लिखे आदमी के अंदर भी उत्पन्न होते हैं। क्या अंतर है? इससे बढ़िया तो बिना पढ़ा लिखा सामान्य में तत्पस्भिर नरान। मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। बढ़िया से आप लोग समझिए, ये संतों का बड़ा शुष्क ज्ञान है। समाज को मनोरंजनात्मक सत्संग सुनने की आदत हो गई है। खूब नाच होती है, खूब कूदते हैं, खूब नगाड़े बजते हैं, खूब दुनिया भर के चुटकुले सुनाए जाते हैं। यह सब बहुत हो चुका है। आप लोगों का अहोभाग्य है कि शुष्क सत्संग को सुनने के लिए बैठे हैं। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसको जानना ज्ञान कहलाता है? जिसको आज तक नहीं जान पाए उसको जान लेना ज्ञान कहलाता है। आज तक किसको नहीं जान पाए हैं? परमात्मा की बात तो अभी बहुत दूर है, पहले तो अपनी बात हो जानी चाहिए। हम लोग तो अपने को भी नहीं जान पाए। मेरे से बहुत भक्त कहते, महाराज मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ जा रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। किस लिए गए थे? भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन हो गया? हाँ महाराज दर्शन हो गया। अब तो कोई तकलीफ नहीं? महाराज तकलीफ तो है। इसको आप क्या कहिएगा? इसको क्या कहिएगा? सारी दुनिया के भगवान का दर्शन कर आए, और जब पूछता हूँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो है। भगवान का दर्शन हो जाए और मनुष्य की तकलीफ नहीं जाए, मनुष्य का दुख नहीं जाए, यह कैसा दर्शन हुआ? हमें तो बात समझ में नहीं आती है। मैं खंडन मंडन नहीं करता, लेकिन सही बात तो कहना ही पड़ता है। भगवान का दर्शन करके आए। भगवान का दर्शन किसने किया? भगवान का दर्शन इस आँख ने किया। जिस आँख से हवा भी नहीं दिखलाई पड़ती है, और जो परमात्मा हवा में भी समाये हुए हैं, उसको इस आँख से देख लिया। क्योंकि आजकल ऐसा ही सत्संग सुना है, आज तक ऐसा ही सत्संग सुना है कि जाओ भगवान वहाँ बैठे हैं, दर्शन करके आ जाओ। जिस आँख से हवा ना ही दिखलाएगी, उस आँख से परमात्मा दिखे, हंसी आएगी। मेरे से एक भक्त ने आकर कहा, महाराज 40 साल से मंदिर में जाकर भगवान की आरती करके आता हूँ। ओम जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हम 40 साल से आरती कर रहे हैं, आरती में है क्षण में दूर करे। क्या बात है महाराज, हमें तो समझ में नहीं आती। भगवान अपने भक्त के संकट को एक क्षण में दूर कर देते हैं, और हम 40 साल से आरती उतार रहे हैं, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैंने कहा इससे आगे भी कुछ जानते हैं आप? इस पंक्ति से आगे भी कुछ है? महाराज वह तो ध्यान में नहीं है, मतलब की बात ध्यान में नहीं है। शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ध्यान में रहता है। आरती उतारते ही भगवान हमारे संकट को दूर कर दे। उससे आगे क्या है महाराज? मैंने कहा मैं तो आरती उतारने के लिए जाता नहीं हूँ, फिर भी मुझको इससे आगे की बात याद है। इससे आगे क्या है? जो ध्यावै फल पावै, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो जगदीश्वर का ध्यान करेगा, जगदीश्वर कोई आदमी नहीं है, जगत के ईश्वर, सारी सृष्टि के ऊपर शासन करने वाले। इनके शासन का कोई खिलाफ नहीं कर सकता है, इनकी हुकूमत का कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है। मोदी जी ने जब 1000 और 500 के नोट को बंद करा दिया तो पूरे भारत में हंगामा हो गया था। कितना क्या क्या हुआ। आखिर बात इन्हीं की रही, लेकिन बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐलान करते हैं, कोई फरमान जारी करते हैं तो हंगामा हो जाता है। कोई मानने को तैयार, कोई नहीं मानने को तैयार। इसको पूरा शक्तिमान नहीं कहते हैं। जिसके फरमान का खिलाफ हो जाए, कोई माने कोई नहीं माने, उसको पूरा शक्तिमान नहीं कहते हैं। पूरा शक्तिमान एकमात्र परमात्मा। काठमांडू में बड़ा भारी भूकंप हुआ, लाखों लोग मर गए, लाखों घर पस्त हो गया, लेकिन किसी ने कहा भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया? क्यों भगवान ने ऐसा किया? किसी में बोलने की हिम्मत है? सारी पृथ्वी को पलट देंगे, सारी सृष्टि को एक क्षण में मिट्टी में मिला देंगे, फिर भी कोई अंगुली नहीं उठा सकते कि भगवान ने क्यों ऐसा किया। कितनी ताकत है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। FIR दर्ज करा दे, इतनी दुनिया खत्म हो गई केदारनाथ में, करो भगवान पर FIR दर्ज। कोई बोल सकता है? कुछ भी नहीं बोल सकता। शक्तिमान उसको कहते हैं जिनकी शक्ति का खिलाफ करने की ताकत दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। ऐसे को जगदीश्वर कहते हैं। उस जगदीश्वर का जो ध्यान करेगा, उस ईश्वर का जो ध्यान करेगा, वह ईश्वर कहाँ है जो ध्यान करेगा?
उस ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आप ही लोग आरती में गाते हैं, मैं नहीं गाता हूँ। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सब आदमी चाहते हैं कि हमारे मन का दुख दूर हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। आप लोगों के कल्याण के लिए ही मैं उपदेश कर रहा हूँ। यहाँ पैसे पर भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। 2 घंटे भाषण करेंगे तो इतने रुपए लेंगे। भक्ति के नाम पर व्यापार नहीं करता हूँ, धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करता हूँ। जैसे नाटक का प्रोग्राम होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है, उसी तरह से धर्म का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जहाँ लेन देन है उसको प्रोग्राम कहते हैं। जिस कथा में लेन देन है कि इतने लाख लेकर के सुनाएंगे, इतने लाख लेकर के भाषण देंगे, वह प्रोग्राम है, वह सत्संग नहीं है। हम लोग सत्संग करते हैं, इतने साल से सत्संग कर रहे हैं, कोई कह नहीं सकता क्या लेते हैं क्या देते हैं। आप लोगों के कल्याण के लिए मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से न भोजन की कोई कमी है, न वस्त्र की कोई कमी है, न रहने की कोई कमी है। यदि सारी बात की कमी है भी तो भी कोई कमी नहीं है। यदि परमात्मा की भक्ति हमारे अंदर में थोड़ी बहुत भी है तो दुनिया की सारी कमियां है भी तो भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा की भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं हो सकती, दिखलाई पड़ती नहीं, और आदमी 24 घंटे आनंद में झूमता है। ऐसी वह संपदा है। मैं आप लोगों को उसी संपदा के विषय में सुनाना चाहता हूँ। आप लोग यही दिन रात चाहते हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। मिला आज तक? नहीं मिला, और मिलने की संभावना भी नहीं है। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख कैसे मिलेगा? और जहाँ दुख है ही नहीं वहाँ से दुख कैसे मिलेगा? देख रहे हैं आप लोग, भगवान की चर्चा में आप लोगों को सुना रहा हूँ, भगवान के विषय में आप लोगों को सुना रहा हूँ। न किसी को जूस पिला रहा हूँ, न किसी को खाना खिला रहा हूँ, न कपड़े बांट रहा हूँ, न पैसे बांट रहा हूँ, न नौकरी का ऐलान कर रहा हूँ। फिर भी इतने सारे लोग आए हैं और बड़े आनंद से सुन रहे हैं। कोई दुख है? जिस भगवान की चर्चा सुनने से भी आनंद आता है, उस भगवान का चिंतन करने पर, उस भगवान का ध्यान करने पर, उस भगवान का भजन करने पर कितना आनंद आएगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा, दर्शन होने पर क्या होगा? दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन मात्र से आप लोग निहाल हो जाएंगे, जन्म मरण दुख जाई, सारा दुख खत्म हो जाएगा। मैं तो वह रास्ता बतलाना चाहता हूँ। आप लोग जो चाहते हैं उसी के विषय में बतला रहा हूँ। जो ध्यावे, जो भगवान का ध्यान करेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा, जैसे का चिंतन करेंगे, जैसे कि याद करेंगे, जैसे का स्मरण करेंगे, जैसे में अपने मन को लगाएंगे, उसके अंदर जो गुण है आपके अंदर धीरे धीरे आने लग जाएंगे। महाभारत तो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने कहा
कि मैं तो एकमात्र राजकुमार को ही, क्षत्रिय कुमार को ही धनुर्विद्या सिखलाता हूँ, अन्य जाति के लोगों को धनुर्विद्या नहीं सिखलाता हूँ। तू तो कोल भील है, मैं तो राजकुमार को धनुर्विद्या सिखलाता हूँ। एकलव्य ने कहा मुझे नहीं सिखलाओगे? कहा कि नहीं। ठीक है। एकलव्य चला गया जंगल में। द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्होंने बना ली, मिट्टी की मूर्ति। उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर वह उनका ध्यान करने लगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति का एकलव्य ध्यान करने लगा। पढ़िए महाभारत। जैसे जैसे ध्यान में द्रोणाचार्य का चिंतन होने लगा, वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान होने लगा कि पाशुपत अस्त्र कैसे चलाया जाता है, यह अस्त्र कैसे चलाया जाता है, वह अस्त्र कैसे प्राप्त होता है। सारी अस्त्र विद्या अपने आप उसे आ गई, अपने आप। एक दिन द्रोणाचार्य के साथ कौरव पांडव राजकुमार शिकार खेलने के लिए कहीं जा रहे थे। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता का स्वभाव होता है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। पांडव का कुत्ता भागकर एकलव्य के पास चला गया। वह देखने में काला कलूटा था। उनका वह स्वरूप देख करके कुत्ता भौंकने लगा। उसको ध्यान में विक्षेप हुआ। एकलव्य अपने धनुष पर बहुत सारे बाण को एक साथ चढ़ाया और छोड़ दिया। सारे बाण कुत्ता के मुंह में जाकर घुस गया। जरा सी भी खरोंच नहीं आई, केवल मुंह को बाण से बंद कर दिया। घायल नहीं किया, मुंह को बंद कर दिया। देखिए बाण की कला। मुंह में सारे बाण घुसकर मुंह को बंद कर दिया, लेकिन जरा से भी खरोंच नहीं आई, रक्त स्रावित नहीं हुआ। बाण से भरा हुआ मुंह लेकर पांडवों की तरफ भागा। कौरव पांडव राजकुमार देखकर चकित हो गए। ऐसी बाण विद्या किसके अंदर दुनिया में है? दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हमारे सद्गुरु द्रोणाचार्य हैं। ये हम लोगों को छोड़कर और किसी को बाण विद्या नहीं सिखलाए हैं। ऐसी बाण विद्या किसने सीखी है, किसने सिखलाया हुआ है? वो कौन गुरु है? गुरुदेव, यह तो आश्चर्य की बात। इतने सारे बाण मुंह में घुसे हुए हैं, जरा भी कुत्ता घायल नहीं है, केवल मुंह बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा चलो देखते हैं किधर से यह कुत्ता आया है। कुछ दूर गए, देखा एकलव्य ध्यान में मग्न है। द्रोणाचार्य की मूर्ति है। बहुत देर तक खड़े रहे। उसके बाद जब एकलव्य का ध्यान टूटा, देखते हैं कि द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। जो द्रोणाचार्य एक दिन शस्त्र विद्या सिखलाने को इनकार कर दिए थे, वही द्रोणाचार्य बिना बुलाए एकलव्य के सामने खड़े हैं। देखिए भजन में कितना मैग्नेट पावर होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। गुरु अपने आप पहुंच गए। दर्शन हुआ, चरणों में लिपट गए। मेरे जैसे पापी को दर्शन देने के लिए आप खुद आ गए। कहा अच्छा बतलाओ,
कुत्ता को जो तूने बाण मारा है, ऐसी बाण विद्या तूने कहाँ से सीखी है? एकलव्य ने कहा, ये जो सामने मूर्ति है, इसी से हमें सारी विद्या प्राप्त हो गई। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने तो नहीं सिखलाया, आप नहीं सिखलाए, लेकिन मैंने इस मूर्ति को ही द्रोणाचार्य मान लिया और यहीं से सारी विद्या मुझे प्राप्त हो गई। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा, जब मेरे से विद्या सीखे हो तो गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। हाँ गुरुदेव, ले लो दक्षिणा। तो अपनी अंगूठा काट करके दे दो। अंगूठा कट जाएगी तो फिर बाण कैसे चलाएगा? उस दिन मैं रहता तो अंगूठा नहीं देता। जब सिखलाने की बात आई थी तब तो हम राजकुमार को सिखलाते हैं, और जब ध्यान के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त हुआ तो अंगूठा कटा लिए। ऋषि मुनियों ने कहा है कि उसी पाप के कारण द्रोणाचार्य की गर्दन कटी है। कभी कभी गुरु से भी अपराध हो जाता है। गर्दन कटी है उसी अपराध से, अपने शिष्य की अंगूठा कटा लिया। लेकिन चलते चलते आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैंने तुम्हारी अंगूठा तो कटा लिया, लेकिन बिना अंगूठे के ही तू धनुर्विद्या में निपुण हो जाओगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय, द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्होंने बना ली और उस मूर्ति का ध्यान करने लगा। ध्यान करने से द्रोणाचार्य के अंदर जो शस्त्र का ज्ञान था धीरे धीरे एकलव्य में आ गया। महाभारत का आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जब द्रोणाचार्य के अंदर जो ज्ञान था एकलव्य के अंदर वह चला गया, तो भगवान का हम लोग ध्यान करेंगे तो भगवान में जो गुण है वह गुण हमारे अंदर नहीं आएगा। भगवान के अंदर कौन ऐसा गुण है जो नहीं है? कोई बतला सकते हैं? भगवान के अंदर एकमात्र दुर्गुण नहीं है, सारे सद्गुण हैं। भगवान का यदि ध्यान करेंगे तो आपके अंदर के सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान में दुर्गुण है ही नहीं। भगवान का यदि आप ध्यान करेंगे आपके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, क्योंकि भगवान में सारे सद्गुण विद्यमान हैं। जिसका ध्यान किया जाता है उसके अंदर जो गुण होता है ध्यान करने वाले में आ जाता है। इसीलिए जैसे तैसे का ध्यान नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे का ध्यान करने के लिए वैदिक संस्कृति नहीं बतलाती। कामी का ध्यान करेंगे तो काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, लोभी का ध्यान करेंगे तो लोभ आ जाएगा, विषयी का ध्यान करेंगे तो विषय की वासना उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे का ध्यान करें, ऐसे का चिंतन करें, ऐसे का स्मरण करें जिनके अंदर केवल सद्गुण ही सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। ऐसे एकमात्र भगवान ही है, एकमात्र परमात्मा ही। आज के लोग भगवान बनने के लिए कूद रहे हैं। सब भगवान श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। 10 औरतों को जमा कर लिया और बन गए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण रास रचाए तो गुरु जी रास रचाने लग गए। सब भगवान कृष्ण बनने की होड़ में।
अब्दुल कलाम के पास कुछ भक्त लोग गए थे कि हमारे गुरुजी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और आप राष्ट्रपति हो, आप घोषित कर दो। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, बड़ा गीता का भक्त था, भगवान कृष्ण की महिमा को जानता था, मुसलमान होते हुए भी हमारे भगवान के विषय में जानता था कि हमारे भगवान कैसे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा आपके गुरु भगवान कृष्ण हैं, कैसे आपने सिद्ध किया कि भगवान कृष्ण हैं? हजारों औरतों के बीच में नाचते हैं, कूदते हैं, लीला करते हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। अच्छा तो सुनो, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, खुदा को मानता हूँ, फिर भी गीता पढ़ता हूँ। गीता ज्ञान के आधार पर मैं जानता हूँ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण 7 साल की उम्र में 10 योजन ऊंचा गोवर्धन पहाड़ को जड़ से उखाड़ लिया था। 7 दिनों तक एक अंगुली के ऊपर उठाए रखा। यदि आपके गुरुजी भगवान कृष्ण हैं तो मैं कहता हूँ 7 क्विंटल का पत्थर भी यदि वो 7 मिनट उठा करके दिखला दे तो मैं अभी घोषित कर दूंगा ये कृष्ण है। महाराज ऐसा तो नहीं होगा, तुम मानते रहो, अब्दुल कलाम नहीं मानेगा। भगवान कृष्ण बनने को चले हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान किया कारागार के अंदर वसुदेव और देवकी ने। किया है कि नहीं किया? आप लोग बहुत भागवत सुनते हैं। कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी कैद हैं, वहां भगवान कृष्ण का चिंतन दोनों कर रहे हैं। चिंतन करते करते भगवान कारागार में प्रकट हुए हैं। भगवान के प्रकट होते ही वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। देखिए भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी से 10-10 संतान, इतना बड़ा सामर्थ्य। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दर्शन मात्र से वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिनके दर्शन से दूसरे की हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, वो भगवान कृष्ण की हथकड़ी बेड़ी नहीं खुले, कैसे मान लिया समाज ने? जिस भारत में भागवत ऐसा पुराण, पद्म पुराण, जिसमें भगवान की सारी लीलाएं, उस भारत भूमि पर पले हुए लोग अंधे हो जाते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते। जिस भगवान के दर्शन मात्र से वसुदेव और देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार का अंधेरा खत्म हो गया, कारागार का फाटक खुल गया, सारे द्वारपाल पहरेदार सो गए, यमुना जी का उमड़ता हुआ जल पैरों तले आ गए। वो भगवान कोई सामान्य मनुष्य बन जाएगा? यदि कहता है तो ऐसी करनी करके दिखलाए। हम लोग समाज को दिग्भ्रमित नहीं करते, सच्चा ज्ञान समाज को देते हैं। हम भगवान की शक्ति को समाज को बतलाते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति होती है जो चेतन कह जड़ करई, जो चेतन को जड़ बना सकते हैं। जड़ ही करई चैतन्य, पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई है। जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। राजा जनक के धनुर्यज्ञ में
कितने बड़े बड़े सामर्थ्यवान आए थे, रावण भी आया, बाणासुर आया, कितने आए, धनुष हिला नहीं। और उस समय 9 साल के भगवान राम थे, जिस धनुष को सब मिलकर हिला नहीं सके, उस धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। साधारण सामर्थ्य की बात है। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं, ऐसे का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। ऐसे भगवान का जब ध्यान करेंगे तो हाथ की हथकड़ी बेड़ी को कौन कहे, यह तो तुच्छ है। जन्म मरण की हथकड़ी बेड़ी सबसे कठिन है, वह भी खुल जाएगी। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। क्या क्या करामात भगवान में, हम कह नहीं सकते। ऐसे भगवान का जो ध्यावे, ऐसे भगवान का जो ध्यान करेगा, उसको यह फल मिलेगा, दुख बिन से मन का दुख खत्म हो जाएगा। यह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है, यही तो मन का दुख है। कितना भी कुछ हो जाए और फिर भी मन कबूल नहीं करता कि मुझे सब कुछ मिल गया। जो 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये मन कभी सुखी नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहब को आप लोग पढ़ें। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जाए। विषयी लोग, माया के अधीन रहने वाला लोग, इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले लोग, साकत नर प्राणी सद भूखे, वो दिन रात हाय हाय करते रहते हैं। नित भूखन भूख करी। मेरे ठाकुर के जन इनहिन बांछहि, हरि मांगहि हरि रस दीजय। वसुधा सपत दीप है सागर, मथि संजम काढ़ धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इनहिन बांछहि, हरि मांगहि हरि रस दीजय। भगवान का भक्त कैसे होते हैं? वसुधा सपत दीप है सागरु। 7 द्वीप हैं इस पृथ्वी पर। 7 द्वीप के अंदर में जितना खजाना है, जितना खान है, सारे खान भगवान के सच्चे भक्त के सामने ला करके रख दे। 7 समुद्र हैं इस धरती पर। 7 समुद्र के अंदर जितने रत्न हैं, सारे रत्नों को निकाल कर जिस भक्त ने भगवान का ध्यान कर लिया है, ध्यान में उनको देख लिया है, उनके सामने ला करके रख दे। भगवान का ध्यान करने पर मन कितना संतुष्ट हो जाता है, थोड़ी कल्पना करिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वसुधा सपत दीप है सागरु, मथि संजमी काढ़ी धरी जय। मेरे ठाकुर के जन, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो मालिक हैं, उनका जो भक्त है, मेरे ठाकुर के जन इनहिन वांछहि, इन चीज़ों की इच्छा नहीं करते। तो उनके अंदर इच्छा रहती है कैसी? हरि मांगहि। एकमात्र भगवान के सच्चे भक्त भगवान से मांगते हैं। हरि मांगहि, भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं?
हे प्रभु, आपके अंदर जो आनंद है, आपके अंदर जो रस है, वह रस मुझे भी दे दीजिए। हरि मांगहि हरि रसु दीजय। आपके अंदर जो आनंद है हे प्रभु, वह आनंद का स्रोत मेरे से जुड़ जाए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और आनंद का स्रोत जब भक्त से जुड़ जाता है तो भक्त निहाल हो जाता है। वसुधा सपत दीप है सागर, मति संजमी काढ़ी धरी जय। मेरे ठाकुर के जनी नहीं न बाँच। इन चीज़ों की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। मन के अंदर यही दुख है कि यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए। मेरे से किसी भक्त ने कहा, महाराज आप कहते हो ध्यान करने के लिए, आप कहते हो भजन करने के लिए, कैसे भजन करें, कैसे ध्यान लगाएं? मन तो स्थिर रहता नहीं, मन तो सुदर्शन चक्र की तरह घूमता है, कैसे ध्यान लगेगा? मैंने कहा यही तो समझने की बात है, मन स्थिर नहीं होता है। सारे भक्त यही कहते हैं, महाराज मन स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है? मन हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। मैं कैसे स्थिर हूं सो बता। मन चंचल होकर, मन चलायमान होकर हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। मन कहता है कि तुम कहते हो स्थिर नहीं रहते, मैं कैसे स्थिर हूं? स्थिर तो तू नहीं होने देते। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो जड़ हूं, तुम चेतन हो। मेरे को तुम चंचल करते हो, मैं कैसे स्थिर हो? तुम मुझे लगाते हो बेटे में, तुम्हारे बेटे को देखकर मैं कैसे स्थिर हो जाऊं? मैं तो देखना चाहता हूं जो सबका बाप है, लेकिन तुम मुझे दिखलाते हो बेटे को, तो तुम्हारे बेटे को देखकर मैं कैसे स्थिर हूं? बताओ, तुम्हारा बेटा खुद स्थिर नहीं है। जो खुद स्थिर नहीं है उसको देखकर मैं कैसे स्थिर हो जाऊं? जो यंत्र चल रहा है, जो ट्रेन चल रही है, उस चलती हुई ट्रेन पर खड़ा होकर कोई कहे कि मैं अपने प्लेटफार्म पर ही खड़ा रहूं, तो कभी संभव है? जो चलती हुई ट्रेन में बैठेगा वह भी चलने लगेगा। उसी तरह से जो चंचल चलायमान संसार की तरफ अपने मन को लगाएगा, उसका मन भी चलेगा। इसमें मन का क्या दोष है? मन को हम चंचल करते हैं। हमारा मन चंचल नहीं, मन को हम चंचल करते हैं। जैसे जो अपने छोटे छोटे बच्चे के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है, जो कर रहा है करने दे रहा है, वही बच्चे जब बड़े होकर बदचलन हो जाते हैं तब माता पिता को पता चलता है। यदि आप पहले से ही ध्यान दिए होते तो आपके बच्चे बदचलन नहीं होते। आपने उसको बदचलन बनाया। बचपन से ही उसके ऊपर नियंत्रण रखते तो वैसा नहीं होता। हमने उनको बदचलन बनाया। अब जब उससे दुख होने लगा है तब कहते मेरा लड़का ऐसा हो गया, मेरा लड़का ऐसा हो गया। महाराज अब आशीर्वाद दे दो, इसके माथे पर हाथ रख दो। बिगाड़ो तुम, माथे पर हाथ रखो महात्मा। ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से सारी उम्र तो मन को चंचल किया, सारी उम्र मन को चंचल बना करके रखा। कौन ऐसा काम किया है जिस काम से मन स्थिर होता? अब तक कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने से मन स्थिर हो जाता? व्यापार करने से मन स्थिर होगा, नौकरी करने से मन स्थिर होगा, संतान उत्पन्न करने से मन स्थिर होगा, घर मकान बनाने से मन स्थिर होगा। कौन ऐसा काम अब तक में किया जब मन स्थिर नहीं हुआ? सारे जीवन मन को चंचल करने वाला काम किया।
और आज मरने के समय 5 मिनट भजन पर नहीं बैठते। महाराज मन बड़ा चंचल है, महाराज मन बड़ा चंचल है। अब जब मन से भजन के समय बुढ़ापे में दुख मिल रहा है, महाराज 1 मिनट भी स्थिर नहीं होता, 1 मिनट भी स्थिर नहीं होता। आप कहते हो मन बड़ा चंचल है। मन को हमने चंचल बनाया। मन को स्थिर करने वाला कभी भजन नहीं किया। मंदिर में जाते हैं, अच्छा तिल धूप दीप आरती वगैरह करके चले आते हैं, इससे भी मन चंचल ही होता है। भाव भले थोड़ी देर के लिए पवित्र हो, लेकिन इससे मन कहाँ स्थिर होने वाला। यह तो चंचल भजन है। आप एकादशी रखते हो, त्रयोदशी रखते हो, ये चंचल भजन है। जिस भजन से मन स्थिर होता है वह भजन तो किया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, पंजाब में आपका जन्म हुआ है। हम जन्म लिए हैं दूसरे प्रांत में, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। हमारे आश्रम में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। नवदरी ठाके धावत रहाए, दसवां निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बोझे दिन राति, गुरुमत शब्द सुना बनिया। नवदरी ठाके, नौ द्वार के अंदर जब तक आप रहेंगे, अथवा 9 द्वारों के अंदर जब तक आपका मन रहेगा, तब तक धावत रहाए, तब तक आपका मन चंचल रहेगा, सारी दुनिया में दौड़ लगाता रहेगा। आप मंदिर में जाते हैं तो किस द्वार में रहते हैं? समझिए, आप मेरी बात को नहीं मानिए, नहीं कहता मानने के लिए। क्या गुरु नानक देव जी महाराज की भी बात को नहीं मानेंगे? गुरु ग्रंथ साहब की बात को भी नहीं मानेंगे? जो ग्रंथ ही भगवान है, उस ग्रंथ की बात को नहीं मानेंगे? आप कबीर की बात को नहीं मानेंगे? आप तुलसी की बात को नहीं मानेंगे? आप गीता रामायण की बात को नहीं मानेंगे? जब किसी को मानेंगे ही नहीं तो आप क्या भजन करेंगे, क्या भक्त बनेंगे? मानना तो पड़ेगा ही। आप किसी मंदिर में जाते हैं, उस समय किस द्वार में रहते हैं? जरा सा विचार करके देखें। 9 द्वार में रहते हैं कि उससे बाहर रहते हैं? नवदरी ठाके धावत रहाए, कैसे स्थिर होगा? और यदि आप मंदिर में कुछ देखते भी हैं तो किस द्वार से देखते हैं? आंख से ही तो देखते हैं। आंख भी तो 9 द्वार के अंदर ही है। इस आंख से यदि किसी रूप को देख भी लेंगे तो मन स्थिर होने वाला नहीं। अर्जुन ने इस आंख से भगवान कृष्ण को देख करके ही तो कहा, महाराज आप कहते हो योग करने के लिए, लेकिन कि योग में कैसे करूं, यह मन बड़ा चंचल है। इस आंख से अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहे थे, गीता में लिखा हुआ है, पढ़िए आप। और कहता है मेरा मन बड़ा चंचल है। इसी आंख से हम लोग भी देख रहे थे, हमारा मन कैसे स्थिर हो जाएगा? समझिए इन सब बातों को। नवदरी ठाके धावत रहाए, 9 द्वारों के अंदर जब तक रहेंगे, 9 द्वार में से किसी भी द्वार से आप भजन करेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। क्यों नहीं 9 द्वार में मन स्थिर होगा? न प्रश्न है। 9 द्वार के अंदर
मन रहेगा तो क्यों नहीं स्थिर रहेगा, क्यों नहीं स्थिर होगा। अब दूसरी गुरबानी सुनिए। नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस दसवां अमृत चुईजे। 9 दरवाजे होकर फीका रस निकल रहा है, गंदगी। 9 द्वार को ही नरक का द्वार बतलाया गया है। गंदी जगह को ही तो नरक कहते हैं। इन्होंने तो अपने घर को नरक बना रखा है। गंदगी के कारण उस स्थान को आप नरक कहते हैं। जहाँ पवित्रता होती है उस जगह को देखकर कहते हैं, महाराज ने तो इस जगह को स्वर्ग बना रखा है। पवित्र जगह को आप स्वर्ग कहते हैं, गंदी जगह को आप नरक कहते हैं। इस आँख से देखिए क्या निकल रहा है, कान से देखिए क्या निकल रहा है, मुंह से देखिए क्या निकल रहा है, नीचे के द्वारों से देखिए क्या निकल रहा है। 9 दरवाजे 90 दर फीके, ये गंदगी निकल रही है। ये 9 द्वार जो है वो नरक का द्वार है। गंदगी में आप लोगों को अच्छा लगता है? जब आप लोगों को गंदगी में अच्छा नहीं लगता है तो मन को कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए मन चंचल रहता है। और आप स्थिर करना चाहते हैं, जैसे अच्छी जगह पर आप जाते हैं तो आपका मन बड़ा अच्छा लगता है, तो रस दसवां अमृत चुही जाए। 10वां द्वार होकर अमृत श्रावित होता है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद ही अमृत है। जब 10वां द्वार में आपका मन प्रवेश करेगा, अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत को यह प्राप्त करेगा, तो मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि प्राप्त करके देख लीजिए। एक क्षण के लिए भी आप अपने मन को 10वां द्वार में प्रवेश कराकर देख लीजिए, और फिर आकर कहिएगा कि महाराज मेरा मन चंचल है, मेरा मन भजन में नहीं लगता है। ये बोलती बंद हो जाएगी। जिस भजन से मन स्थिर होता है यथार्थ में वही भजन है, और उसी भजन से आनंद आता है, उसी भजन से दुख मिटता है। मन को स्थिर करने वाला भजन तो हम लोग करते नहीं, मन को चंचल करने वाला भजन जरूर करते हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ये बाहर बाहर कितना भी कुछ करेंगे, यह मन स्थिर होने वाला नहीं। घट रामायण के रचयिता हुए तुलसी साहब, उनकी वाणी में है, गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी, मंत्र विषधर वश करे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब तक सांप बाहर में रहता है तब तक टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसी तरह से 9 द्वारों के अंदर जब तक मन रहता है तब तक यह चंचल रहता है। 10वां द्वार में प्रवेश करती है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। वह द्वार इतना सूक्ष्म है, इतना संकीर्ण है, इतना सीधा है कि मन को हिलने डुलने की जगह नहीं रहती। जिसको अमृत पीने को मिल गया वह काहे के लिए चंचल होगा? जो आदमी जहर पी लेता है, देखिए वह कैसे छटपटाता है। आप लोग देखे होंगे, यदि कोई जहर पी लिया है तो जहर पीने के बाद वह कैसे छटपटाता है। नस नाड़ी जाम हो जाती है, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है। जहर पिया हुआ आदमी किस कदर छटपटाता है। एक बार थोड़ी देर के लिए जहर पीता है तो कितना छटपटाता है, कितना आकुल व्याकुल होता है। हमारा मन दिन रात जहर पी रहा है, इसको अमृत पीने को आज तक मिला ही नहीं। आप कहेंगे जहर पी रहा है, और क्या? अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है, विषवत विषयान त्यज,
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये संसार के जो पंच विषय हैं, इस विषय को ही तो संतों ने विष कहा है। 2400 घंटे हम जहर पी रहे हैं, हमें सुख मिलेगा कैसे? हम लोग जो कहते हैं यह दुख है, वह दुख है, वह दुख है, जहर पी करके सुख का आनंद लेना चाहते हो, दिन रात जहर पी करके सुखी होना चाहते हो। हमारे जीवन में दुख का यही कारण है, दिन रात जहर पी रहे हैं। जहर पीने वाला कैसे सुखी हो जाएगा? पंच विषय रूपी विष का दिन रात पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेवन हो रहा है, ऐसा आदमी सुखी होना चाहता है। अमृत पियो और फिर देखो कितना आनंद है, कितना सुख है। साधु संत महात्मा अमृत पीते हैं। इसीलिए रोटी मिले चाहे नहीं मिले, दुनिया का कुछ मिले चाहे नहीं मिले, दिन रात अमृत पी रहे हैं, इसीलिए उनको कभी दुख होता ही नहीं। उठे अनहद शब्द बजहि दिन राती, गुरमत शब्द सुना बनिया। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। कबीर साहब कहते, जोग की जुक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। पिय पायो। तो भक्तों ने पूछा, परमात्मा रूपी पति कैसे हैं? तो कबीर ने कहा, अनमोल रे, वे अनमोल हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनमोल का अर्थ तो जानते ही होंगे, जिसका कोई मूल्य नहीं। परमात्मा का कोई मूल्य नहीं। जिस पदार्थ का कोई मूल्य नहीं, वह पदार्थ यदि कोई प्राप्त कर ले तो प्राप्त करने वाले का मूल्य रहेगा? प्राप्त करने वाला भी अमूल्य हो जाएगा। दुनिया का कुछ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया वह अमूल्य हो गया। मस्ती में बैठा रहता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट भी उनके चरण चूमने के लिए आते हैं। क्या है उनके पास? चक्रवर्ती सम्राट के पास तो समस्त भूमंडल का साम्राज्य है। अब पेड़ के नीचे लंगोटी पहनने वाले फकीर का वह पैर चूम रहा है। क्या है उनके पास? उसका दिल कहता है, मेरे पास तो जो कुछ भी है उसका मूल्य है, लेकिन इनके पास जो है उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए वे मस्ती में रहते हैं। चक्रवर्ती जिनके चरण चूमे, उससे बढ़कर मस्त कौन हो सकता है? इसलिए तो मस्ती में रहते हैं। यह तो चक्रवर्ती सम्राट की बात हुई। भगवान बुद्ध की वाणी में है, भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे भिक्षु का आदर तो स्वर्ग के देवता भी करते हैं। 3300 कोटि देवी देवता उनके चरणों में हाजिर रहते हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। जिस महापुरुष ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनमें कैसी ताकत आ जाती है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सहस्ना मरम जानी, दास पलटूक है बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। जो उस अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। एक विष्णु तो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, करोड़ों विष्णु उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। संत में कितना सामर्थ्य होता है। लेकिन मैं संत की बात करता हूँ
जो कपड़े को ही संत मान रखे हैं, प्रॉपर्टी वाले को ही संत मान रखे हैं, सारी दुनिया मान रही है तो हम भी मान रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मैं तो संत की बात करता हूँ। केहू भेष में ना ही रहे अडबंग है, वेशभूषा कोई भी नहीं, चिथड़ा पहने हुए हैं लेकिन सम्राट से भी ज़्यादा आनंद में रहते हैं। केहू भेष में ना ही रहे अडबंग है, देवे महे कुसाद खाए में तंग है। खाने का कुछ भी उनके पास सामान नहीं होता, खाने का सामान तक उसके पास नहीं होता। और दूसरा यदि कोई आ जाए तो तीनों लोग की संपदा लुटाने की ताकत रखते हैं। देवे महे कुसाद खाए में तंग है, जग से रहे उदास, संसार के भोग विलास से बिल्कुल निर्लिप्त, महरमी अंत के उस परमात्मा को जानने वाले। अरे हाँ रे पलटू, ऐसी रहनी रहे सो लक्षण संत के। मैं तो कहूँगा राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, स्वर्ग के देवता बन जाना, वैकुंठ के देवता बन जाना, ब्रह्मलोक के देवता बन जाना, शिवलोक के देवता बन जाना आसान है, लेकिन 2 अक्षर वाला संत बनना बहुत कठिन है। अनुभव परगास भया जिसको, तिस ही की बात प्रमाण है जी। अंदर के सब खुल गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे, उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत से ती पीठ दिए, संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से बिल्कुल अलग। पलटू जगत से ती पीठ दिए, नहीं संत होना आसान है जी। संत का पद पाना बहुत कठिन है। उसको तो आग में बिठा दो, पानी में बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, उनके सामने तो दूर दूर तक दुख दिखलाई ही नहीं देता, रोएगा नहीं 24 घंटे। सारे संतों का इतिहास इस भारत में है। आग में बिठाया गया है, सूली पर चढ़ा दिया गया है, कितनी कितनी सजा दी गई है संतों को, लेकिन किसी भी इतिहास में है कि वे संत की आंख से आंसू भी निकली है, दुख देख करके रोया भी है संत के इतिहास में। कितना आनंद है। उस अमूल्य परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं उसको कोई दुख होता ही नहीं। कबीर से पूछा गया, उस अमूल्य परमात्मा को जब आपने प्राप्त कर लिया फिर क्या हुआ? उसकी प्राप्ति होने पर क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होता है? परमात्मा का दर्शन हो गया फिर क्या होता है? परमात्मा का दर्शन होने पर क्या होता है? क्या माथे पर सिंह हो जाता है? परमात्मा का दर्शन हो जाने पर क्या होता है? तो जिसको होता है वही जानता है। परमात्मा का दर्शन होने पर क्या होता है वह जिसको होता है वही जानता, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। फिर भी कबीर से जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, कहे कबीर आनंद भयो है। परमात्मा का दर्शन होने पर जिस चीज का अब तक के जीवन में अभाव था वह हो गया। रोटी तो खाया लेकिन उसमें आनंद नहीं। खाने के समय आनंद आया, 2 घंटे के बाद पच गया तो फिर दुख सवार। पुत्र को देखा, थोड़ी देर देखा और 2 घंटे के बाद आनंद खत्म। कब तक देखते रहोगे? बहुत बढ़िया सिनेमा देखा, आनंद आ रहा था, लेकिन कब तक आनंद आएगा? 24 घंटे सिनेमा कोई देख सकते? आनंद खत्म। कितना भी बढ़िया मकान हो, कब तक देखकर आनंदित होगे? थोड़ी देर के बाद आनंद खत्म।
संसार के जितने पदार्थ हैं उसका आनंद भोगते भोगते ही खत्म हो जाता है। परमात्मा ही एक ऐसा पदार्थ है, वह आनंद भोगते भोगते खत्म नहीं होता, वह बढ़ता चला जाता है। जो आनंद अब तक नहीं प्राप्त हुआ, अब तक के जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन से एक ही क्षण में वह आनंद प्राप्त हुआ। कहे कबीर आनंद भयो है, उनके दर्शन से आनंद प्राप्त होता है। आनंद अनुभव का विषय होता है। आनंद के विषय में आप बोल नहीं सकते। मिठाई आपने खाई, आनंद आया, लेकिन कैसा आनंद आया दूसरा नहीं जान सकता। मीठा खाने से जो आनंद आया उसका अनुभव खाने वाले को ही होता है, दूसरे को नहीं हो सकता। आनंद अपना विषय है, दूसरे का विषय नहीं है। आनंद हमारे अंदर में है और उसका अनुभव स्वयं को होता है, दूसरे को नहीं होता है। कहे कबीर आनंद भयो है। तो कबीर से पूछा गया कैसा आनंद मिला? कबीर साहब ने कहा बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम, जिसकी सीमा नहीं। ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। सूली पर चढ़ा दे फिर भी आनंद में कोई कमी नहीं, सिर काट ले आनंद में कोई कमी नहीं, शरीर की खाल उतार ले आनंद में कोई कमी नहीं, जहर का प्याला हाथ में रख दे पीवत मीरा हंसी रे, आनंद में कोई कमी नहीं। जो ध्यावे, जो उस परमात्मा का भजन करेगा उसको ऐसा आनंद प्राप्त होगा। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ध्यान कोई करते नहीं, भजन करते नहीं, आरती उतार कर कहते महाराज दुख तो मिटा नहीं, दुख तो मिटा नहीं। इसी आनंद को पाने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। इसी आनंद को पाने के लिए, इस आनंद को छोड़कर इधर उधर का आनंद लेने में जो आप लोग लगे हुए हैं, इसका पता बाद में चलेगा। खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है। ईद का त्योहार था अलीगढ़ में, मेरा भी कार्यक्रम अलीगढ़ में था। मैं जब अलीगढ़ के लिए जा रहा था, सड़क के किनारे दोनों तरफ हजारों हजार बकरे बंधे हुए हैं। इतना खिलाया है बकरों को, घुंघरू बांध रखा है, क्या क्या सजा रखा है। ईद के लिए जो बकरे पाले जाते हैं, किस लिए पाले जाते हैं, क्यों इतना घुंघरू बांधते हैं? ज़्यादा पैसा में बिकेगा, ज़्यादा पैसा में कोई खरीदेगा तो किस लिए खरीदेगा, विचार कर लो। ये घुंघरू बांधे जाते हैं, हरी हरी घास डाले जाते हैं, खूब खिला खिला करके ताज़ा करके रखे जाते हैं। संसार के लोग खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब ऐशो आराम में रह रहे हैं, लेकिन याद रखिए बकरे पल रहे हैं। आज लोग डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि वजन कम कर दो महाराज। ईद के बकरे बन करके तैयार हो रहे हो। भगवान का भजन यदि इस मनुष्य शरीर में नहीं हो सका तो ईद के बकरे तैयार हो रहे हो। घुंघरू बांध लो, खूब मौज मस्ती ले लो, लेकिन ईद के बकरे बन रहे हो। खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है। जम्बर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? मगरूरी क्यों तू करता है? यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जान सका तो समझ लो ईद के बकरे पल रहे हैं। नहीं जान सका तो बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी हानि क्या है?
मकान नहीं बन सका, नौकरी नहीं मिल सकी, व्यापार नहीं चल सका, लड़के बच्चे घर में नहीं हो सके, यह कोई हानि नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भगवान को नहीं जान सके, भगवान की भक्ति नहीं कर सके, भगवती आनंद को प्राप्त नहीं कर सके, ऐसे पशु पक्षी की तरह अपने जीवन को गंवा लिए, यही सबसे बड़ी हानि है। इससे बढ़कर कोई हानि नहीं। दुनिया की हानि की पूर्ति पीछे की संतति कर लेगी। आपसे कोई काम बाकी रह गए तो आपके बच्चे पूरे कर लेंगे, लेकिन भगवान का भजन यदि आपसे नहीं हो सका तो यह काम दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए जो समय हम लोगों के हाथ में है, उस समय का सही सदुपयोग भगवत भजन के द्वारा, भगवती आनंद के द्वारा कर लेना चाहिए। नहीं तो बार बार नरदेह नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यही थोड़ा सा भी सुनाया, अब रात में सुनाऊंगा। ओम शांति शांति।